नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरिओम नगरी में। शादी विवाह के कार्ड में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि लड़के के नाम के आगे चिरंजीव तथा लड़की के नाम के आगे आयुष्मती लिखा होता है। लेकिन इसे लिखने के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि सनातन धर्म में हर रस्म और हर परंपरा का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। ऐसी ही एक कहानी जुड़ी है शादी के कार्ड्स पर होने वाले इन दोनों शब्दों से भी। तो आइए जानते हैं। सदियों पहले एक ब्राह्मण था। उसके जीवन में सारे सुख थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। पुत्र की कामना से उसने महामाया की तपस्या की। देवी ने तपस्या से प्रसन्न होकर ब्राह्मण से वरदान मांगने को कहा। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि हे देवी माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहती हैं तो मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। ब्राह्मण से पुत्र रत्न की बात सुनकर देवी ने कहा कि मेरे पास 2 तरह के पुत्र हैं, लेकिन दोनों के बारे में एक बात जान लो, फिर बताना तुम्हें कौन सा पुत्र चाहिए। देवी ने बताया कि पहले पुत्र की उम्र 10,000 वर्ष है, लेकिन वह महामूर्ख होगा। वही दूसरा पुत्र केवल 15 वर्ष ही जीवित रहेगा, लेकिन वह महान विद्वान होगा। इतना कहकर देवी ने ब्राह्मण से पूछा, तुम्हें कौन सा पुत्र चाहिए? ब्राह्मण ने कम उम्र वाले पुत्र की प्राप्ति की इच्छा जताई। इस पर देवी ने कहा, तथास्तु। कुछ दिनों बाद ही ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बड़ी खुशी से उसका लालन पालन किया और धीरे धीरे 5 वर्ष बीत गए। देवी माँ का वह वरदान याद करके ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, 5 वर्ष बीत गए हैं, मेरा पुत्र अल्पायु है। जिन आँखों ने पुत्र को बढ़ते हुए देखा है, जिसमें मेरे प्राण बसते हैं, मैं उसकी मृत्यु नहीं देख पाऊंगी। ब्राह्मणी के इस दुख को देखकर ब्राह्मण ने अपने पुत्र को विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। दिन रात दोनों पुत्र के वियोग से दुखी रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। पुत्र की मृत्यु का समय निकट आया। काशी के एक सेठ ने अपनी पुत्री के साथ उस ब्राह्मण पुत्र का विवाह कर दिया। पति पत्नी के मिलन की रात उसकी मृत्यु की रात थी। यमराज नाग रूप धारण कर उसके प्राण हरने के लिए आए और उसे डस लिया। ब्राह्मण पुत्र की नवविवाहिता ने नाग को पकड़कर कमंडल में बंद कर दिया। तब तक उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। ब्राह्मण के बेटे की पत्नी महामाया की भक्त थी। पति को जीवित करने के लिए वह देवी माँ की पूजा करने लगी। पूजा करते करते 1 महीना बीत गया। पत्नी के सतीत्व के आगे संपूर्ण सृष्टि में त्राही त्राही मच गई। उधर यमराज कमंडल में बंद थे। यमलोक की सारी गतिविधियां रुक गई थी। तब देवताओं ने महामाया देवी से यमराज को छुड़ाने की विनती की। माता ने देवों को आश्वासन दिया और ब्राह्मण की बहू को दर्शन दिए। महामाया ने ब्राह्मण बहू को दर्शन देकर कहा, बेटी, जिस नाग को तूने कमंडल में बंद किया है वह स्वयं यमराज हैं। उनके बिना यमलोक के सारे काम रुक गए हैं। हे पुत्री, यमराज को मुक्त कर दे। माता के आदेश का पालन करते हुए उसने कमंडल से यमराज को मुक्त कर दिया। कमंडल से बाहर निकलते ही यमराज ने देवी माँ और उस दुल्हन के सतीत्व को प्रणाम किया। माता की आज्ञा से यमराज ने उसके पति के प्राण वापस कर दिए तथा चिरंजीवी रहने का वरदान दिया और उसे चिरंजीव कहकर पुकारा। तब से ही शादी के कार्ड पर लड़के के आगे चिरंजीव लिखने की परंपरा शुरू हुई। लड़की के नाम के आगे आयुष्मती लिखने के पीछे भी एक कथा है। सदियों पहले आकाशधर नाम के एक राजा थे। राजा काफी धर्मपरायण थे। उनके जीवन में संपूर्ण सुख था, केवल संतान सुख को छोड़कर। एक दिन महर्षि नारद उनसे मिलने आए तो राजा आकाशधर ने उनसे संतान सुख प्राप्ति का साधन पूछा। इस पर नारद जी ने कहा, हे राजन, आप सोने के हल से धरती का दोहन करके उस भूमि पर यज्ञ करिए, इससे आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। राजा ने सोने के हल से पृथ्वी जोती। जोतते समय उन्हें भूमि से कन्या प्राप्त हुई। जब राजा कन्या को लेकर महल की ओर चले तो उन्हें रास्ते में एक शेर दिखाई दिया जो कि कन्या को खाना चाहता था। राजा काफी डर गए। उसी डर के कारण राजा के हाथ से कन्या छूट गई। शेर ने कन्या को मुख में रख लिया, लेकिन जैसे ही शेर ने कन्या को अपना ग्रास बनाया, वैसे ही शेर कमल पुष्प में परिवर्तित हो गया। उसी समय विष्णु जी प्रकट हुए और उन्होंने कमल को स्पर्श किया। स्पर्श करते ही कमल उसी समय यमराज बनकर प्रकट हुआ और वो कन्या देखते ही देखते 25 वर्ष की युवती हो गई। राजा ने उस कन्या का विवाह विष्णु जी से कर दिया।
यमराज ने उसे आयुष्मती कह के पुकारा और आयुष्मती होने का वरदान दिया। तभी से शादी के कार्ड पर कन्या के नाम के आगे आयुष्मती लिखा जाने लगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।